Assalamu alaikum, dear students. Dear students, we were studying the effects of air pollution, and in the last topic we have discussed the main effect of air pollution, that is acid rain and its consequences. Today we will study another effect of harmful effect of air pollution, that is ozone layer depletion. Dear students, you know ozone layer is present. Ozone layer is present above the earth's surface, is present above earth's surface, is present above earth's surface. और ये प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में. किस में प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर में. ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जिगर में बात सुनिए. ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ओजोन लेयर होता क्या है. ओजोन लेयर प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पे, हम प्रेजेंट अबव द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर में है. तो ये प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में. आपको पता है अर्थ के बहुत सारे मतलब एटमॉस्फेयर के बहुत लेयर हैं, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, वहां पे एक लेयर है इसको स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट है. अब इस ओजोन लेयर की क्या फंक्शन है? इट प्रिवेंट्स म्यून गोबर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, प्रिवेंट्स हार्मफुल UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज टू कम टू अर्थ. मतलब म्यून गोबर ये जो ओजोन लेयर है ये बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ से आने की. ये अल्ट्रावायलेट रेज आती कहां से है? ये सन से आती है. समझिए म्यून गोबर. और ये फॉर एग्जांपल अगर ये एक लेयर है, ऊपर सन है, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है. क्या आ रही है? आ रही है. और ये अर्थ है. ये स्ट्रेटोस्फीयर में जो ये ओजोन लेयर है ये इन अल्ट्रावायलेट रेज को रुकाता है. कौन? ओजोन लेयर. म्यून गोबर अगर ये ओजोन लेयर खत्म हो गया तो अल्ट्रावायलेट रेज सीधे कहां आएंगी? अर्थ पे, और हमें बहुत ज्यादा डैमेज होगा. अल्ट्रावायलेट रेज से हमें स्किन कैंसर्स होंगे, वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, हमें इफेक्ट्स होंगे, बहुत ज्यादा इफेक्ट, मतलब फर्टिलिटी अर्थ की, सॉइल की रेज डायरेक्टली हमारे पे आएंगी. समझ आया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर? टू प्रिवेंट द म्यून गोबर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू कमिंग टू द सन, कमिंग टू द अर्थ. अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ से आने के लिए बचाता है ये ये ओजोन लेयर. अल्ट्रावायलेट रेज कहां से आती है? सन से. नो म्यून गोबर अगर अब ये ओजोन लेयर खत्म हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज कहां से आ गया? वो सीधे म्यून गोबर क्या अर्थ पे आ जाए और हमें सेवियर इफेक्ट्स होंगे. म्यून गोबर लेकिन अब याद रखिएगा ये ओजोन लेयर जो है ये दिन ब दिन डिप्लीट होता जा रहा है. अत लगी होल्स गसने. ओजोन होल अंटार्कटिका में इसको डिटेक्ट किया गया. अंटार्कटिका में म्यून गोबर वहां पे ओजोन लेयर अवि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा स्किन कैंसर है, बिकॉज वहां पे ओजोन लेयर दिखाया गया, ओजोन होल दिखाया गया. मतलब ओजोन लेयर आउ तनन म्यून गोबर जितना ये पतला होगा, थिनर होगा, तो अल्ट्रावायलेट रेज एंटर होगी. अब ये ओजोन लेयर को जो डिप्लीशन है, अब जो ये पतला हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? म्यून जिगर ये हो रहा है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर्स. समझिए एयर पोल्यूशन जब होगी वहां से CFCs निकलते हैं. क्या निकलते हैं? CFCs, जिनको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्या बोलते हैं? शाबाश म्यून गोबर. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये म्यून गोबर ज्यादा डैमेज करते हैं इस ओजोन लेयर को. ये क्लोरोफ्लोरो कहां से आते? ये डैमेज करता है किसको? ओजोन लेयर को. जब ये ओजोन लेयर को डैमेज करेंगे उसी को कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन. ओजोन लेयर डिप्लीशन कौन करते हैं? CFCs. ये क्या है? ये एयर पोल्यूटेंट्स है. तो म्यून जिगर हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, खत्म होगा. इससे हमें क्या होंगे? सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी. हेल्थ प्रॉब्लम्स विल अराइज. हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन सी? म्यून गोबर जो भी मैंने कहा, स्किन कैंसर या कैटरैक्ट होगा. कैटरैक्ट होगा, स्किन कैंसर होगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी, एंड अदर स्किन डिजीजेस. और स्किन डिजीजेस भी होंगी. कैसे? जब ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, खत्म होगा, उससे क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आएंगी जो हमें डैमेज करता है. समझो. अब इस ओजोन डिप्लीशन रेस्पॉन्सिबल क्या? एयर पोल्यूशन में कौन? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. दिस इज द अनदर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. एक और हार्मफुल इफेक्ट है इसका जो म्यून गोबर, स्मॉग, जो आपको याद रखना है. स्मॉग. अब स्मॉग किसको कहते हैं? म्यून गोबर आप जानते हैं इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज है गोबर म्यून,
इंडस्ट्रीज बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्या करते हैं बर्न? फॉसिल फ्यूल्स। जब ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं वहां से स्मोक निकलता है ना गोबर में, कोल वोल डालते हैं और जल निकलता है वाटर वेपर। तो म्यून गोबर अगर आपको स्मॉग की मतलब स्मॉग आए वुचुन, स्मॉग का मतलब है स्मोक प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग उसको कहते हैं स्मॉग। क्या कहते हैं? स्मॉग। मगर ये जो फॉग है, फॉग में होंगे हार्मफुल गैसेस। क्या होंगे? हार्मफुल गैसेस। ये फॉग क्या होता है? इसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? वाटर वेपर्स। म्यून गोबर अगर स्मोक और फॉग मिक्स होगा वो बनाता है स्मॉग। क्या बनाता है? स्मॉग। तो ना दिल्ली में विंटर्स में सुना स्मॉग की वजह से फॉग असल एक्चुअली वो स्मॉग ज्यादा खतरनाक है देन फॉग। फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ी छन पकन है, आइज में प्रॉब्लम्स होती है बहुत। लेकिन ये कैसे? एयर पोल्यूशन स्मोक तो होता है एटमॉस्फेयर में, ये किसके साथ? ये फॉग के साथ रिएक्ट करता है। फॉग में क्या क्या है? हार्मफुल गैसेस है, ज्यादा वाटर वेपर होते हैं। आप ये भी बता सकते हो स्मोक प्लस वाटर वेपर कंटेनिंग हार्मफुल इंप्योरिटीज वो स्मोक बनाता है। इस स्मोक से म्यून गोबर बहुत प्रॉब्लम्स है। विजिबिलिटी जो है, विजिबिलिटी रिड्यूसेस। विजिबिलिटी रिड्यूसेस, जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस होती है। नशे हकन पत एरोप्लेन्स पे असर पड़ता है। एरोप्लेन एयर एंड रोड ट्रैफिक, एयर एंड रोड ट्रैफिक डिसरप्टस अम सच डिसरप्शन गसन छु ना तुम वुचन हे ट्रेन 2 घंटे चेर जहाज नसा वथी वही स्मॉग होता है। समझ है म्यून गोबर? तो ये प्रॉब्लम है समझ, जिसकी वजह से अब गाड़ियां चलने लगी, गाड़ी वाले को आगे दिख नहीं रहा तो एक्सीडेंट्स होंगे जिससे बहुत ज्यादा हार्मफुल और होंगे। इससे इरिटेशन टू आईज, इरिटेशन टू स्किन टू आईज, इरिटेशन होगी है आईज को, हेड एक होगा, टेंशन उठते हैं इससे में उनको समझ है। ड्रेजीनेस आती है, नौशिया होता है, कायन खसन मुंह जब ये होता है। और में उनको स्किन रिलेटेड डिजीजेस भी आ सकती है, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस भी आ सकती है। समझ है इवन दिस इज द अनदर इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ किसका? एयर पोल्यूशन। एक और इफेक्ट्स है इस एयर पोल्यूशन के, वो है वो जानते हैं आप, वो हमें 4th वाला पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूंगा गोबर में। आप जानते हैं कि बहुत सारे मतलब फ्यूल जब जलाते हैं वहां पे गैस निकलता है, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी बहुत डेंजरस है। क्या है? बहुत डेंजरस। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करेंगे ना ज्यादा, हम मर भी सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट करता है या हीमोग्लोबिन के साथ, ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर इंसान कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी में हुआ, हमारी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जब नहीं पहुंचेगा तो सेल्स डेड होंगी और हम भी डेड होंगी। बात सुनिए, हमारे ब्लड में क्या होता है? हमारे हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन की फार्मूला Hb है। अगर कार्बोक्सी में इसको COHb, क्या है? COHb कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को बोलते। बात सुनिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हमने इनहेल किया एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और हमारी डेथ होती है। समझ है इवन? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये एयर पोल्यूटेंट है, हमें इसको बचाना है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किसके साथ? बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ऑक्सीजन के साथ बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे लिए फायदेमंद है। क्या है? फायदेमंद है। उससे क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा। अगर मैं ऑक्सीजन बदले कार्बन मोनोऑक्साइड, वहां पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फायदेमंद है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हार्मफुल है। समझ है इवन? यह एक और इफेक्ट है म्यून गोबर कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग भी होती, बिकॉज जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो ग्लोबल, वो भी एयर पोल्यूटेंट ही है, वो कहां से निकलेगा? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से ग्लोबल वार्मिंग होगी। और जिसकी वजह से आपको पता है, आपने पढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग जब होगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ का, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और उससे क्या होगा? फ्लड्स आने की ज्यादा खतरा है। और म्यून गोबर और भी बहुत सारे इफेक्ट्स है। आई थिंक इतने इफेक्ट्स काफी है, या पढ़िए अच्छे से। हाँ, इतना काफी है। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।